नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आप यू डाइस प्लस में किस प्रकार से शिक्षक संबंधित जो जानकारी है उसको आप फाइनल कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई से भी बजट ओपन करने के बाद आपको यू डाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको टीचर मॉड्यूल में आपके विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू ओपन टीचिंग नॉन टीचिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन में आपको यहाँ पे संख्या दिखाई पड़ जाएगी। साथ ही यहाँ पे इनकम्प्लीट और टोटल कंप्लीट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे इनकम्प्लीट आपका 0 शो होगा और टोटल में आपको संख्या दिखाई पड़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आपके विद्यालय में जितने भी टीचर है उसकी जो प्रोफाइल सेक्शन है, टीचर प्रोफाइल, वह सफलतापूर्वक अपडेट हो चुकी है। साथ ही आपके विद्यालय में जितने टीचर आपको संख्या दिखाई पड़ रहे हैं और कोई टीचर, नया टीचर आपके विद्यालय में आया हुआ है, तो आपको ये ऐड टीचिंग स्टाफ के थ्रू आपको ऐड कर लेनी है। और कोई ऐसा शिक्षक साथी जिनका यू डाइस डाटा में पिछले सत्र तक एंट्री हुआ है और वह आप ट्रांसफर से आपके विद्यालय में आया हुआ है, तो उसको आपको इम्पोर्ट टीचर के थ्रू आपको अपने विद्यालय में ऐड करके उनकी जो प्रोफाइल सेक्शन है उसको आपको अपडेट करनी है। यहाँ पर ऐड टीचिंग स्टाफ में आपको केवल फ्रेश टीचर की एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से आपके विद्यालय में जितने भी टीचर का रेट है उतनी संख्या यहाँ पे शो होती है टोटल में, और इनकम्प्लीट में 0 शो होता है। उसके बाद आपको ये क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है। यदि यहाँ पे आपका आपने प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, सभी टीचर का जितने आपके विद्यालय में कार्यरत है, उसके बाद भी आपको इनकम्प्लीट में इस तरह से संख्या दिखाई पड़ती है, तो आपको एक बार क्या करनी है, यहाँ से रिफ्रेश कर लेनी है। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हैं उसके बाद फिर से आप नीचे पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा इनकम्प्लीट में क्या हो गया, 0 शो हो चुका है और टोटल में यहाँ पे हम हमारी संख्या दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे विद्यालय में जितने भी टीचर कार्यरत है उसकी हमने प्रोफाइल सेक्शन को पूरी तरह से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अभी इनकम्प्लीट कोई भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टोटल संख्या शो हो जाती है और इनकम्प्लीट आपका 0 शो होता है। उसके बाद देखिए टॉप में आपको दिखाई पड़ता है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीटेड। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है कि क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा जहाँ पे आपका रेगुलर टीचिंग स्टाफ की संख्या दिखाई पड़ जाएगी। साथ ही नॉट रेगुलर टीचिंग स्टाफ की यहाँ पे आपको संख्या दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर फिर दोनों को मिला करके यहाँ पे टोटल संख्या आपको दिखाई पड़ जाएगी और इनकम्प्लीट आपका यहाँ पे 0 शो होना चाहिए। यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी ग्रीन कलर में। तो इस तरह से साथियों यहाँ पे संख्या दिखाई पड़ने के बाद यहाँ पे आपको रिमार्क्स दिया गया है, तो आपको यहाँ पे आपको रिमार्क्स में लिख देनी है कि ऑल स्टाफ्स डिटेल इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे दिमाग फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक चेक रिबन दिया गया है, इसको आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ये अपडेट स्टेटस की, तो जैसे ही हम अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे कंफर्मेशन मांगता है कि आर यू श्योर टू अपडेट द स्टेटस। तो आपको ये कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे ओवर आज स्टेटस में आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्क कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से आप अपने शैक्षणिक स्टाफ में जितने भी आपके टीचर्स हैं उसकी डाटा प्रविष्टि या फिर अपडेट करने के बाद, साथ ही आपके विद्यालय में यदि कोई गैर शिक्षणीय स्टाफ है तो उसकी डाटा प्रविष्टि और अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर जा करके आपको ओवरऑल स्टेटस में मार्क कंप्लीट करना है। तभी आपकी जो टीचर प्रोफाइल है वह सफलतापूर्वक कंप्लीट हो पाएगी। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप ओवरऑल स्टेटस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।